इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत में हमें एक जलता हुआ घर दिखाया जाता है जिसके अंदर रहने वाले सारे लोग मारे जा चुके थे। पर आखिर ऐसा किसने किया, इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। अब हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर जूडी नाम की एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स का इलाज कर रही थी। जूडी अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर होती है। अब जूडी की असिस्टेंट पेका उसके पास आकर छुट्टी की मांग कर रही थी क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड का बेसबॉल मैच देखने जाना था। अब भला बात बॉयफ्रेंड की है तो जूडी कैसे मना करेगी, इसीलिए वो पेका को परमिशन दे देती है। अब हमें उसी बेसबॉल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेविड और रसल नाम के 2 ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। डेविड और कोई नहीं बल्कि जूडी का हस्बैंड होता है। उन दोनों को इस पूरे बेसबॉल मैच की निगरानी रखने के लिए कहा गया था। अब डेविड को पता चला कि बेसबॉल ग्राउंड में एक अजीब तरीके का आदमी गन लेकर घुस गया है, इसीलिए डेविड तुरंत उसके पास जाकर शांत रहने के लिए कहता है। पर उस अनजान आदमी को देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसकी अपने बॉडी पर कुछ कंट्रोल ही नहीं है और अब वो गन डेविड की तरफ मोड़कर ट्रिगर दबाने ही वाला था। तभी डेविड काफी फुर्तीले तरीके से अपनी गन निकालता है और उस आदमी को शूट कर देता है। वो बूढ़ा आदमी तो अब पूरी तरीके से मर चुका था। डेविड सोच रहा था कि शायद से वो आदमी नशे में था, इसीलिए ये सारी चीजें कर रहा होगा। अब उस आदमी की लाश को देखने के लिए उसकी वाइफ और उसका बेटा आ जाते हैं। उस आदमी की वाइफ बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तब जाकर डेविड ने बताया कि शायद से आपके हस्बैंड ने दारू पी रखी थी और मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर बंदूक चलानी पड़ी। उस आदमी की वाइफ डेविड को थप्पड़ मार के ये कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कई साल पहले ड्रिंक करना छोड़ दिया था और अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इस बात से डेविड बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था क्योंकि वो इन सारी चीजों का दोष अपने आप को दे रहा था। जूडी अपने हस्बैंड डेविड को समझाती है कि तुम सिर्फ पब्लिक की प्रोटेक्शन कर रहे थे और ये तुम्हारा जॉब है जिसे कि तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। अब अगले दिन डेविड उसी बेसबॉल ग्राउंड में चला गया था जहां पर उसे बेन नाम का एक आदमी मिलता है। बेन पता नहीं अजीब तरीके से जंगल की तरफ देखता ही जा रहा था। डेविड बेन से पूछता है कि तुम ठीक हो कि नहीं। बेन तो उसका जवाब दिए बिना ही वहां से चला गया था। अब हमें बेन की फैमिली वाले दिखाए जाते हैं जो उसकी तबीयत खराब होने की वजह से जूडी के पास चेकअप के लिए लेके आ गए थे। जूडी बेन को सलाह देती है कि तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है और अब बेन अपनी फैमिली वालों के साथ घर पर चला आता है। पर अब रात के समय बेन की वाइफ को कमरे में से कुछ आवाजें आती हैं। बेन की वाइफ को लग रहा था कि उसका हस्बैंड काम कर रहा है, पर वहां जाने के बाद उसने देखा कि वहां कोई नहीं होता। एक अलमारी में से आवाज आने पर उसने वो खोलकर देखा, तब वहां पर तो उसका बेटा छुपा हुआ था। उसका बेटा कहता है कि डैड चाकू लेकर पूरे कमरे में मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। बेन की वाइफ को तो पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और अब बेन सच में एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर कमरे में घुसकर अलमारी खोलने लगा था। हालांकि वो अलमारी खोल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और उसका बेटा बाल बाल बचे थे। पर अब बेन अपने ही घर को पूरी तरीके से आग लगा देता है, जिससे कि बेन की वाइफ और उसका बेटा दोनों ही जलकर मारे गए थे। ये पूरा वही सीन है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। डेविड की टीम को जब ये बात पता चली कि बेन ने अपनी ही वाइफ और अपने बेटे को जलाकर मार दिया है, तब उसे हिरासत में ले लिया गया था। बेन का बिहेवियर पता नहीं क्यों लगातार एक ही जगह पर टिका रहता है। अब यहाँ डेविड के डिपार्टमेंट में खबर मिलती है कि उन्हें नदी के किनारे एक सोल्जर की लाश मिली है। डेविड और रसल तुरंत उसे देखने के लिए चले गए थे। उस सोल्जर की पूरी बॉडी अजीब तरीके से सड़ चुकी थी। डेविड का अंदाजा था कि जरूर इनकी प्लेन क्रैश हो गई होगी और वो यहाँ पर मारे गए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें पानी के अंदर क्रैश हुई प्लेन भी मिल जाती है। अब यहाँ डेविड को थोड़ा सा शक हो गया था क्योंकि इस पूरे रिवर का पानी सिटी के अंदर जाता था जिसे कि लोग पीते थे। इसीलिए डेविड रसल के साथ चला गया था वाटर हेड ऑफिस, जहाँ पर वो ऑफिसर से पूछता है कि इस पूरे वाटर सप्लाई का सबसे पहला पानी कहाँ जाता है। ऑफिसर ने देखकर बताया कि रोरी नाम के एक आदमी के घर पर, और ये रोरी और कोई नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसे कि डेविड ने मार दिया था। डेविड को लग रहा था कि उस सोल्जर की बॉडी में जरूर कुछ ऐसा होगा जिससे कि पानी इन्फेक्टेड हो गया हो और सबसे पहला पानी रोरी के घर पर गया था, इसीलिए वो अजीब तरीके की बिहेवियर करने लगा होता है। और अगर धीरे धीरे ये पानी पूरे शहर में फैल गया तब इसका इन्फेक्शन रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए अब डेविड मेयर से बात करने चला जाता है कि उन्हें शहर में वाटर सप्लाई रोकना पड़ेगा, लेकिन मेयर को तो इन सारी चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं था। इसीलिए वो डेविड को साफ साफ मना करके यहाँ से जाने के लिए कह देता है। लेकिन डेविड इतनी आसानी से हार थोड़ी मानने वाला था। वो मेयर के मना करने के बावजूद वाटर सप्लाई जाकर बंद कर देता है, क्योंकि मोटे मेयर से ज्यादा उसे सिटी वालों की फिक्र थी। तब उन्होंने देखा कि बेन अजीब तरीके से लेटा हुआ है, उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। डेविड को लग रहा होता है कि शायद बेन मर चुका है, पर तभी अचानक बेन उठकर एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगा था। वो तो डेविड और रसल पर हमला करने की भी कोशिश करता है, यानी कि बेन भी अब पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका था।
रसल अपने बाकी टीममेट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं मिलता। इसीलिए डेविड बाहर जाकर कॉल करने की ट्राई करने लगा था। तभी अचानक डेविड को पास ही वाले डॉक्टर के घर में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। डेविड तुरंत ही उसके क्लिनिक में जाकर चेक करने चला गया था, लेकिन डेविड ने अपनी आंखों से जो देखा वो एकदम चौंक ही गया था। स्ट्रेचर पर एक पेशेंट लेटा होता है जिसके आंख और मुंह दोनों को ही स्टिचेस मार दिए होते हैं। डेविड कैंची लेकर उसकी मदद करना चाहता था, पर तभी क्लिनिक का डॉक्टर पीछे से आकर डेविड को मार गिराता है। डेविड को काफी चोट लग चुकी थी, पर अब डॉक्टर तो डेविड को जान से मारना चाहता था। डेविड अपने प्रोटेक्शन करते हुए उसी का वार डॉक्टर पर मार देता है, जिससे कि अब डॉक्टर मर चुका था। डेविड बिना टाइम वेस्ट किए वहां से निकल जाता है। अब डेविड जब अपने घर पर आता है तब उसकी वाइफ जूडी ये कह रही थी कि उसे घर के बाहर किसी आदमी के मौजूद होने का सेंसेशन हो रहा है, और अब अगले ही मोमेंट में घर के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स घुस के डेविड और जूडी को पकड़कर अपने साथ बस के अंदर बिठाकर लेकर जाते रहते हैं। उस बस में रसल के साथ साथ और भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और सोल्जर मौजूद थे। रसल बताता है कि हमें एक सेफ जगह पर लेकर जाया जा रहा है। डेविड ने खिड़की के रास्ते से देखा कि शहर में चारों तरफ अजीब तरीके के दंगा फसाद हो रहे हैं। अब उन लोगों को एक सेफ जगह पर लेके आने के बाद सभी का टेम्परेचर चेक किया जा रहा था, जिसमें कि डेविड की वाइफ जूडी का टेम्परेचर काफी हाई मौजूद होता है। इसीलिए सोल्जर्स जूडी को बाकी सभी से अलग रख रहे थे। डेविड अपनी वाइफ को अपने साथ रखने की बहुत कोशिश करता है, पर सोल्जर्स ने डेविड को मारकर बेहोश कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब डेविड को होश आया तब वो बाकी लोगों से पूछने लगा था कि रियलिटी में आखिर हो क्या रहा है। तब जाकर केविन नाम का एक आदमी बताता है कि सोल्जर्स ने पूरी सिटी को सील कर दिया है, और अगर कोई भी आदमी या औरत शहर से बाहर जाने की कोशिश करता तब सोल्जर्स बिना पूछे उन्हें जान से मार देते। दरअसल शहर के अंदर उसी पानी के रास्ते से वायरस फैल चुका था, जो धीरे धीरे पानी, हवा और टच करने के माध्यम से दूसरे लोगों में बढ़ता रहता है। लेकिन अब डेविड इन सारी चीजों के बावजूद भी इनके चंगुल में नहीं रहना चाहता था। इसीलिए वो तुरंत एक मिलिट्री व्हीकल पर चढ़ के अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन ले रहा था। तभी डेविड को उसका साथी रसल भी मिल जाता है, और इसीलिए उसकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा था। इसीलिए डेविड और रसल तुरंत जूडी को बचाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जूडी दिखाई दी थी, जिसे की स्ट्रेचर पर बांधकर बाकी औरत के साथ रखा गया था। जूडी को लग रहा था कि थोड़ी देर में वो यहाँ से चली जाएगी, पर तभी वो देखती है कि एक आदमी लगातार औरतों को मारते जा रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि बेन था, जो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है। उस जगह पर तो जूडी की असिस्टेंट बेका भी होती है। वो ज़ॉम्बी लगातार औरतों को मारते हुए बेका की तरफ पहुंच गया था, यानी कि अब मरने की बारी बेका की थी। पर ज़ॉम्बी जैसे ही उसे मारने जाता है तभी जूडी चिल्लाकर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने लगी थी, जिससे कि वो ज़ॉम्बी बेका को न मार के जूडी के पास चला गया था। ज़ॉम्बी जैसे ही जूडी को नुकीले हथियार से मारने जाता तभी डेविड वहां पर सही टाइम पर आकर उसे गोली मार देता है। डेविड तुरंत अपनी वाइफ जूडी और बाकी औरतों को बाहर निकालकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगा था, लेकिन अब कुछ सोल्जर्स ने उन सभी को घेर लिया था। जो भी पेशेंट वहां से बाहर निकल रहा था वो उन्हें तुरंत ही मार दे रहे थे। इसीलिए डेविड, रसल, बेका और जूडी वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। लेकिन अब एक सोल्जर धीरे धीरे डेविड के पास आते जा रहा था। डेविड तुरंत सोल्जर की गन लेकर उसके ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है। वो उस सोल्जर से पूछने लगा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सोल्जर के पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो ये कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो तो सिर्फ अपने कमांडर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। साथ ही साथ सोल्जर ने ये कहा कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। डेविड ऐसा ही करता है और उस सोल्जर को छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो कैसे भी करके ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में चले जाएंगे, लेकिन बाय रोड जाना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए उन्हें एक प्लेन का इंतजाम करना पड़ेगा। प्लेन की तलाश करते करते वो चारों एक फार्म में पहुंच गए थे, जो और किसी का नहीं बल्कि रोरी का होता है। रोरी की वाइफ और उसका बेटा वहीं पर रहते थे। इसीलिए जब जूडी पहली बार उस घर में जाती है तब रोरी की वाइफ और उसके बेटे, जो कि अजीब बिहेव कर रहे थे, उन्होंने जूडी को पकड़कर उसे बांध दिया था। थोड़ी देर बाद जब डेविड भी आता है तब रोरी की वाइफ उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ मतलब साफ था कि रोरी की वाइफ और उसका बेटा भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जो लगातार डेविड और उसकी वाइफ को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रसल तो सही समय पर वहाँ आकर उन दोनों को ही गोली मार देता है, जिससे कि डेविड और उसकी वाइफ की बाल बाल जान बची थी। पर अब जूडी को कहीं न कहीं रसल की बिहेवियर में एग्रेसिवनेस देखने मिली थी। वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जा रहा था, इसीलिए वो डेविड को कहती है कि तुम रसल पर नजर रखना, शायद से उसके ऊपर भी वायरस का असर हुआ है और वो भी ज़ॉम्बी बन सकता है। अब वो चारों किसी न किसी प्लेन की तलाश में गाड़ी में बैठकर घूमने लग जाते हैं।
थोड़ी देर बाद वो कार को वॉशिंग सेंटर में लेकर चले गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज मौजूद हैं जो अब उनकी कार पे लगातार हमला करने लगे थे। कार से निकलने की कोशिश में बेका की जान चली जाती है और अब डेविड, रसल और जूडी को पैदल ही चलना पड़ता है। पर तभी उन्हें दूर से एक कार अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। रसल ये मौका छोड़ना ही नहीं चाहता था, इसीलिए जब कार काफी पास आ गई थी तब वो कार के टायर्स के नीचे स्टॉपर लगा देता है, जिससे कि वो कार कई बार पलटते हुए जाकर क्रैश हो गई थी। हालांकि डेविड रसल से ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो ऐसा कर देगा, पर अब उस कार में से एक आदमी निकल रहा था जो और कोई नहीं बल्कि वो मेयर होता है। रसल तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होके गन निकालते हुए मेयर को मारने की बात कर रहा था, लेकिन डेविड उसे थोड़ी देर के लिए शांत रहने के लिए कहता है। डेविड मेयर से पूछने लगा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब जाकर मेयर सारी सच्चाई बताता है कि पानी के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके अंदर हमारे सोल्जर्स एक अजीब तरीके का वायरस लेकर जा रहे थे। ये वायरस हम युद्ध के दौरान यूज करने वाले थे अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, पर कुछ गड़बड़ी के कारण प्लेन पानी में ही क्रैश हो गया और ये वायरस पूरी तरीके से फैल गया, जिससे कि अब पानी के कांटेक्ट में आने वाले सारे लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसीलिए डेविड मेयर को छोड़कर वहां से जाने का डिसाइड करता है, पर उससे पहले डेविड रसल को काफी ज्यादा मारने लगा था, क्योंकि ये सारी चीजें कंफर्म करती हैं कि रसल भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी कि कुछ समय में वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। पर तब तक डेविड रसल को अपने साथ ही रखता है। अब चलते चलते वो तीनों मिलिट्री बेस के पास पहुंच गए थे। रसल को अब पता चल गया था कि वो इन्फेक्टेड है और अगर वो तुम्हारे साथ आया तो वो एंड में ज़ॉम्बी तो बनने ही वाला था। इसीलिए अब उसने डेविड को कहा कि मैं उन सोल्जर्स का ध्यान भटकाऊंगा और अच्छा मौका देखकर तुम जूडी को लेकर यहाँ से निकल जाना। डेविड के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था ये करने के सिवा। रसल अब सीधा भागते भागते उन सोल्जर्स के पास चला जाता है। तभी सोल्जर्स के कमांडर ने आदेश दिया कि वो रसल के ऊपर गोली चलाएं। रसल को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया जाता है। इन सारी चीजों की वजह से डेविड और जूडी को भागने का एक अच्छा मौका मिल गया था, इसीलिए वो मिलिट्री बेस को क्रॉस करते हुए एक मॉल के पास पहुंच जाते हैं। डेविड को वहां एक बहुत ही बड़ी ट्रक दिखाई दी थी, इसीलिए वो अंदर जाकर ट्रक की कीज ढूंढने चला जाता है। लेकिन जब डेविड और जूडी ट्रक में बैठकर आगे बढ़ने ही जाते हैं तभी दो ज़ॉम्बीज ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन इस बार डेविड और जूडी भागते नहीं बल्कि वो दोनों तो ज़ॉम्बीज का सामना कर रहे थे। कुछ ही समय में उन दोनों ने एक टीम बनकर ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया था और अब डेविड जल्द से जल्द जूडी के साथ तुरंत वहां से जाने लगता है। आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आता है जिसमें बताया जा रहा था कि सिटी में चारों तरफ वायरस फैलने की वजह से अब सिटी के ऊपर मिसाइल्स गिराकर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसीलिए अब डेविड अपनी ट्रक को बहुत ही तेजी से भगाता रहता है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। सोल्जर्स ने सिटी के ऊपर मिसाइल्स गिरा दिए थे जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से डेविड का ट्रक भी पलट चुका था। डेविड और जूडी को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, पर वो दोनों कैसे भी करके धमाका खत्म होने के बाद बच गए थे। बाहर निकलने पर वो देखते हैं कि सिटी का पूरी तरीके से नामो निशान मिट चुका है, पर अभी भी उन दोनों के पास उम्मीद थी अपने आगे की जिंदगी गुजारने के लिए। इसीलिए वो एक दूसरे सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शायद उस सिटी में भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद हों। और इसी तरीके से हमारी ये थोड़ी डरा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।